अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगी ये थिन डोरी बनाना, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रही है। हर एक डिज़ाइन में तकरीबन ये यूज़ होती है। बहुत इजी वे होगा, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी कि कैसे हम थिन डोरी बना सकते हैं। और लेकिन अच्छे वाली थिन डोरी तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जो उसका एक स्पेसिफिक उसकी शेप होती है, गोल बनती है वो, और ज़रा थोड़ी सी हार्ड होती है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। और ये कि वो थिन भी हो। थिन और हार्ड होना ये एक अच्छी निशानी होती है डोरी बनाने की। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप बना सकते हैं। पहले तो आपने ये रेब शेप में कपड़ा लेना है। कपड़ा लेने के बाद आपने 1 इंच का मार्क लगा लेना है जहाँ तक आपने डोरी बनानी है। मार्क लगाने के बाद आपने वहाँ से ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है। कोई सा भी आप फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने ये कतान सिल्क का फैब्रिक लिया, आप लॉन का फैब्रिक भी ले सकते हैं, कॉटन का, कोई सा भी। हर एक फैब्रिक से ऐसे बन जाएगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ये रेब शेप में होगी। ये ऐसे होगा, जब हम खींचेंगे तो ये ऐसे खींच हो जाती है। इस शेप में लाजमी होनी चाहिए रेब शेप में, तभी आपकी डोरी अच्छी बनेगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर या तो प्रेस कर लेना है या फिर आप हाथ की मदद से इसको फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपसे ऐसे ही काबू हो जाए तो आपने ऐसे ही कर लेनी है, नहीं तो आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं। सिलाई हमने ऐसी लगानी है कि जो हमारा छोटा पाँव होगा उसका हमने फासला रखना है। तकरीबन फैब्रिक को हमने उधर नहीं छोड़ना, सिर्फ उसके साथ साथ लगानी है सिलाई। 1 पाँव का फासला ही रखना है। कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना आपने, कि पाँव के नीचे ही कपड़ा आ जाए। ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है। ओवरऑल जितनी भी आपको रिक्वायर होगी आपने वहाँ तक सिलाई कर लेनी है। अगर तो लॉन का ज़रा फैब्रिक होगा तो आप थोड़ा सा उसको खुला भी कर सकते हैं। जो चौड़ा पाँव है वो भी रख सकते हैं, उसकी मेजरमेंट्स आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जो सिल्की सा स्टफ़ हो तो फिर आप ये छोटा पाँव ही रखें, ये ज़्यादा बेटर होगा। सिलाई करने के बाद आपने इसका धागा तोड़ लेना है। और फिर आप ये देखें, इतना होगा ये फासला यहाँ से जो हमने सिलाई की है। अब आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप गौर से देखिएगा। आपने ऐसे इसकी तिरछी हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से आपने लाजमी करना है, ये नहीं करेंगे तो आपकी जो पट्टी है वो डोरी है वो सही नहीं बनेगी। फिर आपने क्या करना है, एक सुई में धागा ले लेना है। कोशिश कीजिएगा कि जो सुई है वो आप बड़ी लें, छोटी सुई ना लें। बड़ी सुई से ये अच्छी तरह से बन जाती है। अब आपने ऐसे गांठ लगा लेनी, गिरा लगा लेनी दूसरी तरफ, और यहाँ से आपने डालनी है सुई। और ऐसे अब आपने सुई की बैक साइड लेनी है और जो पूरा होल होगा उसमें से गुजार के दूसरी तरफ ले जानी है। ऐसे इस तरह से आपने सुई को डालना है और दूसरे होल से निकाल लेना है सुई को। अब मैं आपको बताऊंगी जो फालतू कपड़ा है वो आपने कितना रखना है, लेकिन वो आपको ज़रा मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। तब तक आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने इसको अच्छी सी शेप में लेकर आना है। अब आपने आहिस्ता से हाथ के साथ इसको खींचना है धागे को। ये नहीं कि आपने यहाँ से ज़ोर लगाना शुरू कर देना है, लेकिन ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अभी कपड़े की कटिंग नहीं की, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ऐसे ही है बिल्कुल। आपने ऐसे हल्के हाथ से धागे को खींचते रहना है। ये देखिए, अब थोड़ा सा ये धागा मैंने खींच लिया, थोड़ी सी डोरी बन गई, लेकिन अब मुझे मुश्किल हो रही है क्योंकि फैब्रिक ज़्यादा है। अगर आपसे ऐसे ना हो तो फिर आपने क्या करना है कि फैब्रिक ज़रा ज़्यादा हो जाए, वो मुश्किल हो जाए, तो फिर आपने कैंची उठानी है और इसको यहाँ से कर देना है कट। आपने तकरीबन इसका हाफ जो पार्ट है वो कट कर देना है, बाकी हाफ पार्ट ऐसे ही सिलाई के साथ रहने देना है। अब हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी डोरी बनाने में। आप ये देखें, ये इजीली अंदर जा रही है डोरी। इसी तरह से आपने पूरी डोरी बना लेनी है। यहाँ से खींचते रहना है और दूसरे हाथ के साथ डोरी को अंदर करते जाना है।
लेकिन आपने हाथ यहाँ पर आहिस्ता रखना है। अगर आप ज़ोर से करेंगे तो धागा जो है वो कपड़े में से निकल जाएगा और फिर डोरी आपकी नहीं बनेगी, वो रास्ते में ही रह जाएगी। ऐसे ये देखिए कितनी आसानी के साथ हो रही है, डोरी खुद ब खुद बाहर आ रही है। अगर यहाँ से आपको मुश्किल हो जाए तो आप यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा सेट भी कर सकते हैं। ऐसे आपने सारी डोरी को निकाल लेना है बाहर, लेकिन आपने ज़रा ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से आपने मुकम्मल करके एक अच्छी सी शेप में डोरी बना लेनी है और फिर आप किसी भी डिज़ाइन में इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इसका, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आप भी लाजमी बनाएं और अपने सूट का अच्छा सा डिज़ाइन बनवाएं। ये देखिए कितनी थिन डोरी बनी है और कितनी ये हार्ड है। बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा हो रहा है कि ये हमने रेशमी जो है वो स्टफ़ है उसका बनाया है। जैसे हम लोन के कपड़े के साथ बनाते हैं वैसे ही हम इस तरह के कतान के कपड़े के साथ भी बना सकते हैं। तो मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को भी आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना है। बाकी मैं आपके लिए हर तरह की वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, तो आपने मुझे सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना है और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करना है। आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।